झारखंड विधानसभा में सोमवार को बैठक होगी, जिसमें शामिल होने के लिए रायपुर से सत्ताधारी गठबंधन के 35 विधायक रांची वापस लौट आए हैं और इन सभी विधायकों को रांची सर्किट हाउस में रखा गया है, जो कल के सत्र में सरकार के शक्ति प्रदर्शन में शामिल होंगे। सवाल है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विश्वास मत हासिल करने की क्या जरूरत है। 6 दिनों बाद झारखंड यूपीए के 35 विधायक रायपुर से रांची लौट आए। अब आप सोचेंगे कि यूपीए के विधायक रांची से रायपुर क्यों गए और ऐसा क्या हो गया कि ये लौट आए, तो जान लीजिए। सोमवार को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का 1 दिवसीय विस्तारित सत्र है। इस 1 दिन के सत्र में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विश्वास मत पेश करेंगे। अब सवाल है कि हेमंत सोरेन की सरकार बहुमत के साथ चल रही है। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की बात की ही नहीं, तो फिर हेमंत सोरेन को विश्वास मत साबित। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जिस तरीके से विपक्ष अपने षड्यंत्रकारी जाल बिछा रहा है, वो सभी जाल कुतरे जाएंगे। एक एक करके उनके जो जाल इन लोगों ने हमारे लिए बिछाए हैं, उसी जाल में इनको समेटकर बाहर कर दिया जाए। झारखंड विधानसभा के 5 सितंबर को बुलाए गए विशेष सत्र पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने झारखंड विधानसभा की ओर से जारी चिट्ठी दिखाते हुए कहा कि इसमें राज्य सरकार की ओर से विश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही गई है, जबकि विधानसभा में ऐसी कोई नियमावली नहीं है। विश्वास प्रस्ताव के लिए आप सत्र बुलाते हैं, आहूत होता है, उसमें आप अपना एजेंडा को रखते हैं तो बात समझ में आती है। सरकार को अचानक से अपना विश्वास प्रस्ताव डालने का क्या औचित्य बन रहा है, ये मेरे समझ के परे है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार चाह रही है कि क्षेत्र की जनता को मैसेज दे कि हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता पर संशय के बादल छाए हुए हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में चुनाव आयोग ने बंद लिफाफे में चिट्ठी राज्यपाल को सौंप दी है, जिसे राज्यपाल कभी भी सार्वजनिक कर सकते हैं। माना जा रहा है कि ऐसे में हेमंत सोरेन की सदस्यता जा सकती है। ऐसी स्थिति में विधायक टूट सकते हैं और सरकार पर खतरा हो सकता है। यही वजह है कि पहले तो हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों को टूट से बचाने के लिए रायपुर भेजा, रिजॉर्ट में ठहराया और अब रांची में विधानसभा के अंदर विश्वास मत के जरिए बहुमत साबित करके ये दिखाना चाहते हैं कि उनके विधायक एकजुट हैं और उनकी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, झारखंड की विधानसभा में सोमवार को जो दिखेगा वो दिल्ली विधानसभा का रिप्ले होगा। दिल्ली की तर्ज पर हेमंत सोरेन विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जीत हुई थी, उसी तरह हेमंत सोरेन को भी जीतने की उम्मीद है। दोनों मुख्यमंत्रियों का मकसद है बीजेपी को रणनीतिक रूप से झटका देना। दरअसल दोनों राज्यों में सत्ताधारी पार्टियों की सरकारों पर कोई भी खतरा नहीं था, क्योंकि दोनों के पास स्पष्ट बहुमत है। इसलिए यह विश्वास प्रस्ताव एक सिर्फ खाना पूर्ति प्रतीत होता है। दिल्ली विधानसभा के 70 में से आपके 62 विधायक हैं। विश्वास मत के दौरान उसके पक्ष में 58 मत पड़े। आपके 3 विधायक विदेश में थे और मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं। इसी तरह जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास 82 सदस्यीय विधानसभा में 52 विधायक हैं। रिश्वत के आरोप में निलंबित कांग्रेस के 3 विधायकों को अगर आप छोड़ दें तो जेएमएम गठबंधन के पास फिलहाल 49 विधायक हैं। यानी हेमंत सोरेन सरकार को कोई भी खतरा नहीं है। केजरीवाल ने बीजेपी पर आपके 12 विधायकों को 20-20 करोड़ में तोड़ने का आरोप लगाया था और इसी तरह से हेमंत सोरेन अपनी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते रहे हैं। मतलब सरकार को कोई खतरा नहीं, बल्कि सियासी पोस्टरिंग हो रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।